प्रियो, जब हम संसार में होते हैं तब जो हमारा जीवन है वो संसार के वस्तुओं में, संसार के रीति रिवाजों में, संसार के रिलेशनशिप में हम पड़े रहते हैं, उसमें फंसे रहते हैं। उस शैतान के मार्ग में फंसकर हम प्रभु को भूल जाते हैं, भटक जाते हैं और शैतान हमको उसी में लिप्त किया है, कर रहा है। और प्रियो, जो हमारा परमेश्वर है वो हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जिसने हमें बनाया था और बनाया है। उसी ने हमें बनाया है, उसी ने हमें सृजा है, बनाया है, रचा है। उसी ने हमारे जीवन को, वो आत्मा हमारे जीवन में उसी ने दिया है। परमेश्वर जो बोल रहा है परमेश्वर ने दिया है। तो प्रियो, वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और चाहता है कि मेरे पुत्र और पुत्रियों का जीवन बचना चाहिए, बचे उसका जीवन, उस व्यक्ति का जीवन। परमेश्वर चाहता है आप लोगों से कि आप परमेश्वर के वचन को जितना आप बोल सकते हैं वो ही किसी भाई के जीवन, जो भाई आप प्रभु के नाम को नहीं जानता है, प्रभु के नाम को आप बता दीजिए तो आपका जीवन बच जाएगा, उसका व्यक्ति का जीवन बच जाएगा प्रियो। और जब ये आप कार्य करते हैं तो प्रभु आपको जरूर आशीष देना शुरू करेगा। आपके जीवन जब आप बीज बोने लगेंगे तो परमेश्वर आपको जरूर वो आपके जीवन फल लगने शुरू कर देगा, फल आने लगेगा आपके जीवन। तो प्रियो, आप सबको जय मसीह। मैं सतीश ब्रदर आप लोगों के बीच में जो परमेश्वर का वचन बताने जा रहा हूँ, आप प्रभु से विनती करिए, प्रार्थना करिए कि प्रभु हमें बुद्धि दे, सामर्थ्य दे, शक्ति दे, ज्ञान दे, वो शक्ति अपनी दे कि हम प्रभु के वचन को हम बता सके। प्रियो, आप प्रभु से विनती करिए कि प्रभु हमें बुद्धि दे, वो ज्ञान दे, वो सामर्थ्य दे, तो हम प्रभु क्या करें, प्रभु के वचन को बता सके। तो प्रियो, हम जब प्रभु के वचन को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे तो हम शैतान में फंसे ही रहेंगे। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो चाहता है कि मेरे पुत्र और पुत्रियों का जीवन बचे। प्रियो, जो हमारा परमेश्वर है हमसे प्रेम करता है। तो प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, जानेंगे प्रभु आज के दिन में हमें क्या सिखाता है। प्रियो, तो देखेंगे यिर्मयाह पुराना नियम, यिर्मयाह उसका 25 अध्याय उसका 5 पद हम पढ़ेंगे। देखिए प्रभु का वचन क्या सिखाता है हमें। प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को सुनिए, जितना हो सके आप प्रभु के वचन को अपने हृदय में समाएंगे, प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखेंगे तो शैतान आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। तो प्रियो, निकाल लीजिए यिर्मयाह 25 का 5 पद। देखिए प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है, क्या बतलाता है। लिखा है कि अपनी बुरी चाल और अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने अपने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बस रहने पाओगे। परंतु तुम न तो सुना और न कान लगाया। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े, जाने सुने।
प्रभु यीशु मसीह बताया से आशीष प्रदान करने में प्रियो, यिर्मयाह का लिखा हुआ वचन है जो हम लोगों को सिखाता है, बतलाता है, कहता है अपनी बुरी चाल, क्या कहता है? अपनी बुरी चाल, अपनी क्या था? आपका चाल क्या है? जैसे हम बात करते हैं, कहते हैं किसी से बात करते हैं कि हेलो, आपका हाल चाल कैसा है? हाल पूछते हैं, भी चाल भी पूछते हैं, चाल कैसा है? चाल हाल से क्या अच्छा है? और ऐसा चाल क्या होता है? चाल चलना, कैसा हमारा जीवन है, कैसे हम चाल चलते हैं, कैसे हम जीवन को अपना व्यतीत करते हैं, हम कैसा अपने चाल चलते हैं। कहता है परमेश्वर का वचन कि अपनी बुरी चाल और अपने बुरे कामों से फिरो। परमेश्वर का वचन में सिखाता है, बतलाता है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता है, वो यिर्मयाह परमेश्वर का दास है, वो जो हमें बतलाता है, सिखाता है, कहता है कि अपनी बुरी चाल, क्या अपनी बुरी चाल, और जो आपके जीवन में बुरे कार्य कर रहे, बुरे चाल हैं आपके जीवन में, जो चाल चल रहे हैं, खराब चल रहे हैं, किसी बारे में बुरी सोच रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी की पीछे पड़े हैं, या किसी के जीवन के घात करने के पीछे पड़े, उससे कहता है परमेश्वर का वचन कि अपनी चाल और अपने बुरे कामों से फिरो। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कहता है कि उस चाल से और उस बुरे कामों से, अपने बुरे कामों से करो, तुम उससे फिरो। जब तक उस चीजों से फिरोगे नहीं तो शैतान के मार्ग में फंसे रहेंगे, तो शैतान आपको और फंसाया रहेगा अपने मार्ग में। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने बुरे कामों के करो, क्या करो? उस बुरे कामों से तुम फिरो। जब तक आप उससे फिरेंगे नहीं, शैतान के कार्य से अलग नहीं होंगे, उस शैतान से अलग नहीं, उससे अपने चाल को बदलेंगे नहीं, अपने चाल चलन बदल लीजिए प्रियो। आप प्रभु के साथ अपना जीवन समर्पण कर दिए प्रभु के सामने, प्रभु के चरण में, तो प्रभु आपको आशीष देना शुरू कर देगा। तो प्रियो, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को, क्या कहता है, और तब जो देश, जो कहता है कि तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में, प्राचीन पुराने समय में, परमेश्वर ने पुराने समय में, यहोवा ने पुराने समय में वो पितरों को, तुम्हारे लिए पितरों को, और पितरों मतलब तुम्हारे नाती पोतों को, पितरों को, और तुमको भी सदा के लिए दिया है। कहते तुमको पितरों को क्या सदा के लिए क्या दिया है, और उस पर बसे रहने पाओगे। परमेश्वर ने आपको दिया है रहने के लिए स्थान, पितरों को पुराने समय प्राचीन काल परमेश्वर ने क्या दिया, वो जगह दिया, कोई स्थान दिया, बसे रहने के लिए रहने पाओगे, परंतु तुमने न तो सुना और न कान लगाया। आमीन। परमेश्वर के वचन यहोवा कहता है कि तूने न तो मेरे को कान लगाया, न तो मेरे वचन को सुना। तो अब क्या, अब अपना जीवन जब तक आप संसार से अलग नहीं होगा, वो शैतान से आपका जीवन वो बदलेगा नहीं, तो शैतान के आप मार्ग में फंसे रहेंगे, तो शैतान आपको उसी में फंसाया रहेगा, आपको उसी में जकड़ा रहेगा प्रियो। जब तक उस संसार से अलग नहीं होंगे तो शैतान आपको और फंसाया रहेगा उसी में। तो प्रियो, जो हमारा परमेश्वर है वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, और मैं कहता है कि तुम उन चीजों से, उस बुरे चाल से, वो अपने बुरे कामों से क्या तुम क्या हो, तुम फिर जाओ। इससे क्या तुम फिर जाओ, जो कार्य कर रहे हो उस शैतान के मार्ग में फंसे हो, उससे तुम अलग हो जाओ, उससे तुम निकल कर प्रभु के मार्ग में आ जाइए, तो प्रभु आपको आशीष देगा। वो शैतान के मार्ग से आप अलग हो जाएंगे, तो शैतान के बंधन से आजाद हो जाएंगे, तो प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, प्रभु यीशु मसीह बहुत आशीष बंद कर में प्रियो,
मेरा आपसे विनती है कि आप प्रभु के वचन को जितना सुनेंगे, जितना प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखेंगे, अपने हृदय पे पटिया पर लिख लीजिए, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में समा लीजिए और परमेश्वर के वचन को वो गले का हार बना लीजिए। परमेश्वर के वचन को जब तक अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को नहीं रखेंगे तो शैतान आपके जीवन में कार्य करेगा ही। तो प्रियो, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, प्रभु के सामर्थ्य के अनुसार चलेंगे तो प्रभु आपके जीवन में अनुग्रह करना शुरू कर देगा, आपके जीवन में आशीष देना शुरू कर देगा। तो प्रियो, आइए हम इस वचन के द्वारा हम प्रभु से छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु, जो हम लोग आज के दिन में कितने लोग होंगे उस ठंड में, उस ठंडक में, वो प्रभु आपको देखने नहीं पाए, आज के दिन को देखने नहीं पाए होंगे। और तो हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है, अनुग्रहकारी परमेश्वर, तूने हमें आज के दिन को दिखाया है। प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। प्रियो, आइए हम प्रभु को ना धन्यवाद दें, उसी ने हमें बनाया, सृजा है, रचा है, तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस समय, इस रात्रि के बेले में। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से छोटी सी प्रार्थना करेंगे, प्रभु से विनती करिए, प्रार्थना करिए, प्रभु हम अपने जीवन पर आपके हाथों में सौंपते हैं। ये जीवन तेरा ही बनाया हुआ है और अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्रियो, आइए हम प्रभु के चरणों में चलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद और सेनाओं के हुआ सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो हमारे जीवन के स्वामी खुदा ने इस नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते हैं खुदा। ओ पिता, तो हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा खुदा, तो ऐसा सच्चा पिता परमेश्वर तू है खुदा। हम पिता को धन्यवाद दे प्रभु। और पिता को क्या दे प्रभु, तन मन और धन और सब कुछ तूने ही बनाया है पिता। ओ प्रभु को धन्यवाद देते खुदा। ओ होली स्पिरिट, ओ प्रेस धन्यवाद खुदा। ओ खुदा, अपने जीवन प्राप्त के आत्मा शब्द खुदा, इस रात की बेले पर सर जब हम कार्य करते पे साहब सहायता करिए, मत करिए, अगुवाई करिए खुदा। हम धन्यवाद देते खुदा। इस रात्रि के बेले पर परमेश्वर पिता, कोई भाई बहन दुख से, बीमारी से, शैतान के बंधन में, शैतान के दुष्ट आत्मा की शक्ति से ग्रसित परमेश्वर और शैतान के सारे बंधन सारे काटे यीशु के नाम से खंडित में खुदा। होली स्पिरिट, ओ प्रेस धन्यवाद खुदा। ओ खुदा, अपने जीवन प्राण के हाथों से खुदा, जो भी कार्य करते हैं सर आप सहायता करिए, मदद करिए, अगुवाई खुदा। अमुक धन्यवाद खुदा। अपने जीवन प्राण के हाथों से खुदा, सारी इज्जत और गौरव और जलाल को देते पिता। वो फिर से आपके चरणों में आते पे सर, जब हम लोग वचन पढ़ा पाए सो वचन शैतान चरण न पड़ सर, और शैतान के सारे बंधन सारे काटे यीशु के नाम से खंडित पे खुदा। ओ होली तो प्रेस धन्यवाद ओ खुदा। अपने जीवन प्राण के हाथों से खुदा, सारी इज्जत और गौरव और जलाल को देते हुए ये छोटी सी विनती प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनो, देश खोल करे, आमीन।